सो हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बोर्ड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो बेसिक उसकी इक्वेशन होती है वो उसे आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो मैंने खैर इक्वल्स टू 0 करके इसलिए बता दिया क्योंकि आगे पे इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी होता है कांस्टेंट। ए को आप क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बहुत इजी सी चीज है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो ए और बी है ना, इनको आप क्या कहते हो, रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं आपके पास, रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी अभी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही साथ इसमें कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि जो ए होता है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा उसमें। अभी यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी आर द रियल नंबर्स, सी इज अ कांस्टेंट, and a and b are also known as coefficient of x square and coefficient of x respectively। ठीक है, अब यहां पर जो 2 लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है आपको, ये जो 2 है या इसको मैं कहूं स्क्वायर है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सपोज आपने जो एक कंडीशन बोली कि a इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा। देखिए यहां पे मैंने कहा सपोज a इज इक्वल्स टू 0, मैंने पुट कर दिया। एक स्टूडेंट ने कहा कि व्हाट विल हैपन व्हेन a इज इक्वल्स टू 0। सी, अगर a 0 के बराबर हो जाए तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई, अब ये कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन जैसी बन गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। माइनस क्यों लगा है, अगर आप कोई भी एंटिटी यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस सी अपॉन पी, एंड दिस इज नॉट द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमने ये पढ़ा कि भाई इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, यानी कि एक रूट सपोज आपने मान लिया अल्फा और एक रूट आपने मान लिया बीटा। पर यहाँ पे तो क्या रहा, आपको एक ही वैल्यू मिल रही है x की। यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलनी थी, 2, लेकिन यहाँ पे कितनी मिल रही है, 1। इसका मतलब क्या, ये एसेंशियल कंडीशन हो जाती है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई इक्वेशन तो उसके लिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब आगे बढ़ता हूं इसमें। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको, कोई चीज छूटी नहीं होगी। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आप किसी इक्वेशन को जज करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो कैसे बताएंगे। कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन आपको पहले बताई गई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या हो रखी है, 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
या बेहतर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सा है, किसी भी इक्वेशन को अगर आपको जज करना है या आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, आप सिंपल सा चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां पे अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये चीज आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर a भी है, b भी है, c भी है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या था, b तो था, c भी था, लेकिन जो a था वो 0 के बराबर हो गया था। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। अब थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए, अब एक स्टूडेंट ने बोला ठीक है यहाँ पर a तो है लेकिन b नहीं है लेकिन c है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो मैंडेटरी जो कंडीशन बताई गई है वो ये है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 हो चलेगा, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी। कैसे करके इस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। दो वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे, आप अंडर रूट करेंगे ना इसको। ठीक है, इसको आप करेंगे अंडर रूट, तो कैसे लिखेंगे देखिए, x इक्वल टू अंडर रूट में 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी पॉजिटिव में, एक मिलेगी नेगेटिव में। चाहे तो फॉर द टाइमिंग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत इजी है, दिमाग में क्या रखना है आप लोगों ने ध्यान में कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है। इक्वेशन में ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया 0 के इक्विवेलेंट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। अगर ए है, बी है, सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही है। ए है, बी नहीं है लेकिन सी है, तब भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो ध्यान में क्या रखना है आप लोगों ने, दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप यहां तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 क्यों आया ये आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखिए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अंडर रूट 4 लिखूंगा तो दो वैल्यूज तो आएंगी। आप लोगों के दिमाग में इतना तो क्लियर हो गया होगा, 2 और 2। ठीक है, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2। ठीक है, ये चीजें आएंगी आगे, जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें और डिटेल तरीके से इसको समझाया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्या उसकी कंडीशन है और किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट वेदर एन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो इन तीनों में दो क्वाड्रेटिक थी, एक क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो ये भी क्या थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, मैं इसे रब कर देता हूं। आगे देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, के कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कहता है कि के की वैल्यू आप मुझे बताइए फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 2, जिसके लिए एक्स क्या है, 2 के बराबर है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, चाहे वो बोले सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चाहे वो बोले सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या बोले रूट ऑफ एन इक्वेशन या वो बोले जीरो ऑफ एन इक्वेशन, तीनों का मतलब सेम होता है क्या, कि वो वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आपने x इक्वल टू 2 रखा, वो वैल्यू k की जिसके लिए ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। तो एक टर्म आती है कि कोई भी वैल्यू है, सपोज वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस वैल्यू को पुट करता हूं तो वो इक्वेशन को 0 के बराबर
ला देगा। कैसे करके देखें यहाँ पे, उसने कहा मुझे k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए कि अगर मैं x को 2 रखूं तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। करके देखते हैं। मुझे k नहीं पता है तो मैंने क्या करा, k x की जगह उसने बोल दिया आप रखो 2 स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 2 x की जगह क्या रखा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, x को जो इक्वल टू 2 दे रखा था वो आपने x की जगह क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। सॉल्व कीजिए इसको, k इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू माइनस 1, सो k इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो k इक्वल टू माइनस 1/4 वो वैल्यू है कि जिसको अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। करके देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है ये। इस इक्वेशन पे आ जाइए, अगर आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। k को रखिए माइनस 1/4 इंटू एक्स को रखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। क्या ये 0 के बराबर आता है, चेक कर लीजिए। माइनस 1/4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ कि k की वो वैल्यू, ठीक है, k की ये माइनस 1/4 जबकि x इक्वल टू 2 रहेगा तो इक्वेशन किसके बराबर, किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। बहुत इजी था, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि x इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 3 है। दो वैल्यू दी है x की। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अभी इससे पहले जो बताया था रूट्स वाला आएगा इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में, मैं रूट वाला ही आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रूट्स निकालते हैं। कहता है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ये रूट्स दे रखे हैं इक्वेशन के। कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बताइए n क्या होगा, n क्या होगा। कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले इक्वेशन आप यूज करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2। कैसे, 3 2 की पावर 2 माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इक्वल टू 0। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4m प्लस 2n इक्वल टू 0। चाहे तो इसी को इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, लेकिन यही सजेस्ट करूंगा मैं कि इक्वेशन को आप जितना ज़्यादा छोटा हो सके उतना आप करिए। अब देखिए छोटा करने का मतलब क्या है, उसको और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 2 2 2 कॉमन आ सकता है 2। कैसे करके देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2m, और क्या मैं इसको 2 इंटू 1n लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा 6 माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा हुआ, जो 2 हमने कॉमन लिया इसको मैं कहाँ ला गया, इसके अपॉन में। तो 0 अपॉन कोई भी वैल्यू, ध्यान रखेंगे आप लोग एक चीज, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, चाहे आप इसको n रख लो, 0 अपॉन n 0 ही होता है, लेकिन n अपॉन 0 इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है, ये बात की बात है। अभी सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके से है 6 माइनस 2m प्लस n, तो आपके पास जो पहली इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई 6 माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0। इसको नाम दे दीजिए पहली इक्वेशन। नोट कर लीजिए यहां पर तक। फिर से ध्यान दीजिए, इक्वेशन उसने आपको दी थी 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0। पूछता है कि इसमें m और n की क्या वैल्यू होगी जब आप x को 2 पुट करेंगे और x को 3 पुट करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं, इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, ये आगे भी आएंगी ये वाली चीजें।
परेशान मत होइएगा। यहां पे बता रहा हूं when x इज इक्वल्स टू 3, क्या होगा जब x 3 के बराबर होगा। मैंने रखा 3 की पावर 2, सेम ये चीज है, माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2 इंटू n इक्वल्स टू 0, और अलग कुछ नहीं किया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मैंने यहां लिख दिया 27 माइनस 3 2 जा 6 m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अब कोई स्टूडेंट पूछता है कि भाई क्या यहाँ पर से आपने कोई चीज कॉमन क्यों नहीं ली। कॉमन इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 2 का मल्टीपल होता तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते थे, 0 की तरफ ले जाते और वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन इसमें आप सिंप्लीफाई से ज्यादा नहीं कर सकते। इक्वेशन सेकंड आ गई आपके पास ये। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप हाथों हाथ इसको या तो नोट करते जाइए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूंगा आप, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने दोनों को यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 आई आपके पास 6 माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आई 27 माइनस 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको भी मैं रब कर रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरी पहली इक्वेशन है वहां पे अगर आप देखो, अब देखिए आपके पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, ध्यान रखिएगा आप, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन रहेगी आपके पास। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन आई। अगर 3 वेरिएबल होते तो मेरे पास 3 इक्वेशन होती। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर इससे माइनस कर दूं तो n वाला जो वेरिएबल है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। करके देखते हैं। आपने क्या करा, इक्वेशन 2 फर्स्ट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिली आपको, 12 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस n के साथ मल्टीप्लाई किया। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 27 माइनस 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। कर दीजिए माइनस। जब आप दो इक्वेशन को इस तरीके से माइनस करते हैं, इसको कहते हैं आप साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ ही आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अब देखिए मैं माइनस करूंगा तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके वो हम क्या मान के चलते हैं कि पॉजिटिव साइन होगा, है ना। पॉजिटिव होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये साइन अपोजिट हो जाता है। माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। बहुत इजी सा है। हमने क्या करा, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करा। जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपने इसी इक्वेशन को नीचे लिखना है, आप इस वाली इक्वेशन को भी नीचे लिख सकते थे। आपने क्या करा, माइनस करा। जब आप माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जब इस तरीके से होगा, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कर दिए कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, देखिए माइनस 27 प्लस 12, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, बट किसका, माइनस का। भाई 27 बड़ा है या 12 बड़ा है, 27 बड़ा है। साइन किसका आएगा, भाई जो बड़ी वैल्यू है, तो माइनस, तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। बहुत इजी है, ठीक है। माइनस ये है, प्लस ये है, कौन बड़ा है, प्लस वाला। प्लस में क्या है 6m, माइनस में क्या है 4m, कितना आ जाएगा प्लस 2m इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। अब देखिए माइनस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म को जब इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। मेरे पास m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 15/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 15/2। अब इन दोनों में से एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप m की वैल्यू पुट कर लीजिए और आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। करके देखते हैं इसको। आई होप ये चीज नोट कर ली होगी, सर अब कर रहा हूं।
अब देखें यहाँ पे, जब आपके पास m की वैल्यू आ गई, अब आप क्या करेंगे, सपोज मैंने पहली वाली इक्वेशन उठाई 6 माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0। m को क्या पुट करूंगा 15/2, 6 माइनस 12 इंटू 15/2, ठीक है, प्लस n इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं किया आपने, m की वैल्यू किया 15/2 आई। चाहे इस इक्वेशन में पुट करो आप, चाहे इस वाली इक्वेशन पुट करो, दोनों में सेम आंसर आएगा। 6 माइनस 2m, m की जगह क्या रखा 15/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस n, यहां पर से कितना आया 6 माइनस 15 प्लस n इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस 15 बड़ा है, प्लस 6 छोटा है, यानी कि कितना आ जाएगा -9 प्लस n इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाली टर्म जब इस तरफ जाएगी, इस वाली टर्म को जब आप इस तरफ लाएंगे तो n इक्वल्स टू 9। दो वैल्यू आपको निकालनी थी, दो वैल्यू आ गई आपके पास, m की वैल्यू आई 15/2 और n की वैल्यू आई आपके पास कितनी 9। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से इस वीडियो में पहले देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें ए बी सी क्या होते हैं, किस किस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं। फिर आपको दूसरे उसमें ये बताया गया कि भाई किस तरीके से आप इक्वेशन को देख के बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके बाद आपके सामने दो क्वेश्चन लेके आया जिसमें कि आपको ये बताया गया कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई x की वैल्यू के लिए, ठीक है, कोई x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको एक k की वैल्यू निकालनी है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उस केस में आपने क्या करना है, x की जगह जो वैल्यू दी है वो पुट करनी है और k की वैल्यू आपने निकालनी है इक्वल्स टू 0 करके। एक जो दूसरा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ हमने बताया आपको, उसमें क्या है, x के दो वैल्यूज दे रखे हैं और आपको ये भी बताया गया है, चाहे आप रूट्स बोलो, चाहे आप सॉल्यूशन बोलो, चाहे आप जीरोस बोलो, सब एक ही चीज होती है। दो वैल्यू आपके पास है, आपने दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन आई, कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल वो किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तभी आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वैल्यू जब आपने निकाल ली, उसमें जो आपकी दो इक्वेशन बनी थी उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करें और दूसरा वाला वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप जितना आपको बताया उतना समझ में आया होगा, बाकी अब ये आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना, उसको ब्रेक करना, किस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे या किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। देखें इसको, देखिए सेम उसी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एरो थोड़ा गलत बन गया, क्यों, क्योंकि ए क्या होता है, ठीक है, तो ए हो गया 6, बी हो गया 1 और सी हो गया 2। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं बताता हूं आपको। 6 इंटू 2, 6 इंटू -2 कर लेते हैं, कितना आ गया -12 आ गया। आपने यहाँ पे दो वैल्यूज कुछ इस तरीके से चूज करनी है कि प्लस माइनस करके तो ये वाली वैल्यू आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू मिले। कैसे, देखिए सपोज 12 है, मैंने 12 का क्या करा, एलसीएम लिया, बहुत इजी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको कुछ इस तरीके से मैं यूज करूं कि प्लस माइनस करके तो ये आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। देखिए अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं और इसको एक रख लूं 4 और एक रख लूं 3, तो भाई 4 3 का भी तो 12 होता है। मैं चाहता हूं यहाँ पे माइनस का है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12 आ गया, और -4 प्लस 3 कितना आ गया -1। तो दोनों वैल्यू आ रही हैं, -1 सेटिस्फाई कर रहा है, -12 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपने जब इसके फैक्टर करे तो किस तरीके से -4 और 3, +3 बोलिए या 3 बोलिए एक ही चीज है। सॉल्व करते कैसे करेंगे सॉल्व, आपने लिखा 6x स्क्वायर -4x -3 प्लस हो जाएगा, सॉरी
-2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक। 6, अच्छा अब क्या करता हूं, इससे कॉमन ले लेता हूं मैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 6 और 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। क्यों लिया? यहाँ पर भी, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, 2x कॉमन ले लिया। कितना बचा आपके पास? 3x - 2। करके देख लीजिए, 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर आ गया, 2 2 ज़ा 4 -4x आ गया, इजी है। प्लस यहां पर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने क्या बोला, 1 ले लेते हैं कॉमन। भाई इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x × 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1। 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास? 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहां तक चीज क्लियर है तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 3x - 2 कॉमन ले लीजिए, 3x - 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर पे क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी क्या x के जो रूट्स में चाहता था वो आ गए? नहीं। यहां पे देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। दैट मीन्स ये भी 0 के बराबर हो सकता है, ये भी 0 के बराबर हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3। अब आया आपके पास एक रूट, x इक्वल टू 2/3। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, 2x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2। तो दो रूट्स आए आपके पास, क्या क्या, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -1/2। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अभी तो आपको सिंपल एक इक्वेशन बना के दी है, इससे आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि वो एक स्टेटमेंट आपको बोलेगा, आपको ऐसी इक्वेशन वहां पे बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान में रखेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई उनको मल्टीप्लाई करके तो सेम वही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करके -b के इक्वल आना चाहिए। इसको ध्यान रखना है आपने। 4, जैसे मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम करना सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसका एलसीएम कीजिए, जो वैल्यूज आई उनको इस तरीके से अरेंज कीजिए कि प्लस माइनस करके जो b है वो आ जाए और मल्टीप्लाई करके a × c का प्रोडक्ट आ जाए। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा कि आपने -3 पे 3 को माइनस क्यों नहीं करा। अगर मैं सपोज 3 को माइनस कर देता और 4 को प्लस कर देता, तो स्टूडेंट का जवाब सवाल ये था कि भाई वैसे भी तो -12 आ जाएगा, -12 तो आ जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे -1 आएगा? शायद नहीं, शायद नहीं। क्या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि भाई 4 को अगर मैं प्लस कर दूं, 3 को माइनस कर दूं, तो कभी भी वो -1 नहीं आ सकता, तब क्या आएगा? +1। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो भी प्लस माइनस दे रखा है उसका ध्यान रखिए। ठीक है, जब इतना हमने कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, दो वैल्यूज आपके पास आई, उन दो वैल्यूज को आपने क्या करा, 0 के इक्वल क्यों रखा? क्यों? क्योंकि दो एंटिटीज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगे? रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के अगर मैं रूट्स बोलूं तो क्या क्या है, x इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। इसको नोट कर लीजिए और फिर इसमें देखते हैं हम आगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही है, और आगे जो आएगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, सो चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।